स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के सांख्यिकी चैप्टर से, जो एग्जाम में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए, क्लास 10 का मैथ है। क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी तक तो हमने क्या ज्ञात सीखा, समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य माध्य। अब हमें क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक कैसे निकाला जाएगा, ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा सारणी बना के ऐसे पेपर में। तो एक तरफ वर्ग अंतराल दिया, एक तरफ बारंबारता दिया, ऐसे दिया है तो हॉरिजॉन्टल दिया है, इसको इस तरह से बना लेंगे। देखिए, माध्यक निकालने के लिए आपको कई चीजों का जरूरत पड़ेगा, अभी हम बताने वाले हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगा। उसका सूत्र क्या होता है, तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दिया है इसको इधर लिखना है, और बारंबारता जो दिया है इसको इसमें लिखना है, संचयी बारंबारता यहाँ लिखना है। तो आइए देखते हैं वर्ग अंतराल क्या दिया। वर्ग अंतराल पहला दिया है क्या, 0 से लेकर के 10 तक। इसका बारंबारता कितना है, 5। इसके नीचे बारंबारता कितना है, 5। अगला कितना है, 10 से लेकर के कितना है, 20, और इसका बारंबारता कितना है, 8। और अगला कितना है, 20। 20 से कितना है वर्ग अंतराल, 30, इसकी बारंबारता कितना है, 20। और अगला कितना है, 30। 30 से लेकर के क्या है, 40 तक है, और उसका बारंबारता कितना है, 15। कितना है, 15 है। फिर अगला क्या दिया है, 40। 40 से क्या दिया हुआ है, 50, और इसकी बारंबारता कितना है, 7। और अगला क्या दिया है, 50 से लेकर 60 तक, इसकी बारंबारता कितना दिया है, 5। ये तो था बारंबारता। अब हमें संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं, और संचयी बारंबारता को क्या लिखेंगे, सी। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो सी एफ से लिखेंगे। सी से संचयी, एफ से बारंबारता फ्रीक्वेंसी होता है इंग्लिश में। अब इसको हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, बहुत ही आसान है। जो पहला वाला बारंबारता है वो पहले वाले का संचयी बारंबारता वही होगा। अब दूसरे वाला अगर इसका निकालना है संचयी बारंबारता, तो इसको और इसको जोड़ देना है। ये जो पहला वाला संचयी बारंबारता है उसमें दूसरा वाला जोड़ देंगे तो दूसरे वाले का 8 5 कितना हो जाएगा, 13। 8 5 कितना हो गया, 13। अब तीसरे वाले का संचयी बारंबारता निकालना है तो 13 और 20 जोड़ देंगे। 13 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33। कितना हो जाएगा, 33। अब अगले वाले का निकालना है चौथे का, तो चौथे का संचयी बारंबारता कितना होगा, ये 33, और इसमें इसको जोड़ देना है। 33 और इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 1 4, यानी कितना आया, 48। अब अगले वाले का निकालना है पांचवें का, इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये 48 और 7 दोनों जुड़ जाएगा, 8 7 15 और 4 1 5 हो जाएगा, 55 आएगा। अब अगले वाले का निकालना है 55 में ये वाला जोड़ देना है। इसका ये बारंबारता है और ये इसका जो संचयी बारंबारता इसके ऊपर वाला है, उसको दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। फिर से देख लीजिए, इतना तो दिया था, ये सब वैसे उतारा गया है, बस संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, पहला वाला जो बारंबारता है उसको वैसे ही उतार लेंगे। संचयी बारंबारता हुआ इसका पहले का, और दूसरे का अगर निकालेंगे तो पहले वाले का उसी में जोड़ देंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे तो दूसरा वाला जोड़ देंगे, तीसरे का निकालेंगे चौथा जोड़ देंगे, ऐसे एक दूसरे में जोड़ते जाना है। अब क्या करना है, एक काम यहाँ करना है, ये जो बारंबारता है इसको हम जोड़ लेंगे पूरा, यन, इसको पूरा कितनी संख्या है उसको जोड़ लेंगे, इसको यन से दर्शाते हैं। यन बराबर अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। इसको टोटल अगर हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 60। इतना आपका होगा क्लियर। अब हमें क्या निकालना है सूत्र में, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा माध्यिका निकालने का है। सूत्र अच्छा आने दीजिए, केवल लिख दीजिए माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है, माध्यिका। माध्यिका बराबर सूत्र होता है, देखिए सूत्र क्या है, L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, n अपान 2 और माइनस कैपिटल F। ये आपका सूत्र है माध्यिका निकालने का फार्मूला। माध्यिका निकालने का क्या है, ये फार्मूला है। अब हमें L1 L2 ये सब क्या होता है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n अपान 2 निकालना पड़ेगा। अगर हम n अपान 2 निकालेंगे तो देखिए n अपान 2, n का मान कितना है, 60 रखेंगे और बटा 2,
अब 2 से अगर हम भाग करेंगे कट जाएगा, कितना आएगा 30। कितना आया 30। 30 कहाँ है, किस में शामिल है, 30 के जो n/2 का मान आएगा उसी से पता चलेगा कि हमें किस वर्ग अंतराल में है हमारी संख्या जो है। तो 30 है। 30 अब संचयी बारंबारता में देखेंगे किस में शामिल है, 30 जो है इस 33 में शामिल है। ऊपर से अगर आएंगे तो इस 33 में क्या होगा, शामिल है 30। तो अब इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है, इसके सामने का वर्ग अंतराल क्या है, 20 से 30 है ना। तो यही क्या होगा, जो पहला अक्षर होगा वो L1 होगा। क्या होगा L1, क्या होगा L1। तो यहाँ L1 बराबर क्या लिखेंगे 20 और L2 बराबर जो लास्ट वाला मैक्सिमम अंक जो रहेगा उस वर्ग अंतराल में, मिनिमम है मैक्सिमम है, मिनिमम वाले को L1 से लिखेंगे और मैक्सिमम वाले को L2 से। यानी कितना हो गया 30 हो गया। कितना हो गया 30। L1 और L2 और n ये दोनों में मालूम हो गए। अब क्या बचा है f। क्या होगा, f कहां से होता है, जो ये संचयी बारंबारता जो है n/2 का मान 30 आया ना, 30 इसमें शामिल था। तो इसमें का जो इसके सामने जो बारंबारता है वही क्या होगा f होगा। f माने स्मॉल f कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। अब बचा है क्या निकालना, कैपिटल F। कैपिटल F का मान कैसे निकालेंगे, कैपिटल F का मान जो है, जो संचयी बारंबारता हमने क्या किया है n/2 से जो निकाला गया है 30 किसमें शामिल है 33 में। तो अब इसके ठीक ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता रहेगा वही कैपिटल F का मान होगा। वही क्या होगा कैपिटल F का मान होगा। तो यहाँ आप कैपिटल F बराबर क्या रख सकते हैं, कैपिटल F का मान क्या होगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा 13। क्या होगा 13। तो सबका मान मालूम हो गया। देखिए L1 L2 और F ये सब निकालना था, तो कैसे निकला फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले तो क्या करिए, ऐसा सारणी दिया रहेगा और संचयी बारंबारता निकाल लें। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, ये वाला संख्या वैसे ही रहेंगे, अगले वाले संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 8 कितना हो 13, और फिर इसका निकालेंगे 33, फिर 20 में 15 जोड़ेंगे 48, 15 में 7 जोड़ेंगे 55, और 7 में 5 55 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 60। ऐसे संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया संचयी बारंबारता। अब n/2 का मान अगर निकालेंगे तो n का मान हमें मालूम है 60, तो 60 में 2 से भाग करें 30। अब 30 इसी से पता चलेगा कि हमारा जो संख्या है वो किस वाले ग्रुप में है, इस वर्ग अंतराल में किसमें है। तो 30 है, 30 इसमें शामिल है, क्योंकि अगर 13 उधर लेंगे 13 में 30 आएगा नहीं, तो 30 इसी में शामिल माना जाएगा। तो अब यही संचयी बारंबारता में पता चल गया। अब इसी के सामने वाला जो बारंबारता है उसको हम स्मॉल f से दर्शाएंगे, और इसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसको एक को L1 मानेंगे, एक को L2 मानेंगे। तो इतना माना गया है। और जो f है कैपिटल F वो क्या होगा, जो हमारा संचयी बारंबारता रहेगा उसके ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता रहेगा वही कैपिटल F रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी में मान रख के हल कर देना है। L1 का मान कितना है 20, तो जहां L1 है वहां क्या रखेंगे 20 और प्लस ब्रैकेट में, फिर L2 का मान कितना है 30 रखना, माइनस L1 का मान कितना है 20 और बटे स्मॉल f का मान कितना है 20, ये मान रख दिया गया। फिर अगले वाले ब्रैकेट में क्या है n/2 का मान कितना आया है 30 आया। n/2 की जगह क्या रखेंगे 30 और माइनस कैपिटल F की जगह क्या करेंगे 13 रखेंगे। कितना रखेंगे 13। ये आपका हो गया क्या सवाल। अब इसको हमें क्या करना है, हल कर देना है। तो हल करिए, 20 प्लस 30 में से 20 गया, कितना बचा 10, और नीचे कितना बच रहा है 20, गुणे, इसके बीच गुणे का चिन्ह है। 30 में से 13 निकाल दें, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब इसको अगर और हल करेंगे तो 20 प्लस 10 से कट जाएगा 10 दूना 20, 1/2 आएगा। 1 का गुणा 17 में करेंगे कितना आएगा, यहाँ बटा 1 मान लीजिए, ऊपर 1 बच रहा है, 17 आएगा, और नीचे कितना आएगा 10 दूना 20। अब इसको और हल कर लीजिए, 20 प्लस 2 से अगर हम इसमें भाग करेंगे 2 8 16, और दशमलव आएगा 2 बचे 10। अब इसी को जोड़ लेंगे, 20 8 कितना हो जाएगा 28.5। यही आपका क्या होगा आंसर हुआ, यही आपका क्या होगा आंसर हुआ 28.5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस ज्यादा करके दिक्कत इसमें है, ये मान निकालने में। मान कुछ नहीं है, बस जो आपका सवाल दिया पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए, और संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही आसान है। बस पहला जो बारंबारता है वही लिख दो, फिर दूसरे वाले का निकालने लगा तो उसके नीचे वाला संख्या जोड़ के लिख देना है, फिर इसका निकालेंगे तो इसके नीचे वाला संख्या जोड़ के लिखेंगे, फिर इसका निकालेंगे इसका नीचे जोड़ के लिखेंगे, ऐसे पूरा लिखते जाना है।
तो ये संचयी बारंबारता होगा। अब बस और n/2 का मान कैसे निकालना है, n/2 का मान निकलेगा जो बारंबारता इसको टोटल कर देंगे, 60 आया, इसी का आधा कर देंगे तो n/2 आ जाएगा। n/2 मान हमें निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमें हमारी माध्यिका का अंक क्या है, कौन से ग्रुप में है। तो 30 है, 30 पता चल गया, संचयी बारंबारता इसी में शामिल है 30। तब इसके सामने वाला जो ग्रुप होगा उसे L1 L2 लिखेंगे और बारंबारता स्मॉल f को ए है और ये जो है संचयी बारंबारता है। इसके ऊपर वाला जो है बारंबारता वो क्या होगा, कैपिटल F। तो ये आपका मान इसमें रखा गया, हल किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।